ओके, हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बुक एनसीईआरटी फॉर क्लास 11। एनसीईआरटी, ओके, फॉर क्लास 11। सो इन दिस चैप्टर विल स्टार्ट विथ सेट्स। चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 1.1। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो बेसिकली पढ़ना क्या है हमें इस थ्योरी में? हमें पढ़ना पड़ेगा सेट्स के बारे। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। फिर पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। और फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे नोटेशंस फॉर सम सेट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग, सेट्स definition. So the definition is a collection a well-defined collection of distinct objects is called a set. तो क्या होता है सेट? क्या है सेट? अ सेट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन है, किस चीज़ का कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट्स कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब हुआ? डिस्टिंक्ट का तो मतलब हुआ कि डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक कलेक्शन बनाना है हमें ऑब्जेक्ट्स का, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो सेट नहीं बनेगा। और वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है ये भी देख लेते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है देयर should not be any ambiguity। ठीक है, एम्बिग्विटी का मतलब होता है संदेह। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा कलेक्शन होना चाहिए कि उस कलेक्शन पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, ना हो, संदेह ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो एक संदेह वाला एग्जांपल ले लेते हैं और फिर आएंगे एक्चुअल एग्जांपल पर। जैसा मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स in a class in a class, collection of all intelligent students or boys in a class। ठीक है, तो क्या होगा? कोई बोलेगा कि ये जो 10 बंदे हैं ना, 10 स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन कोई दूसरा इंसान बोलेगा कि नहीं यार, ये 12 स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो फिर किसके बात पे भरोसा किया जाए? जो कलेक्शन मिल रहा है हमें, कलेक्शन, वो तो अलग अलग कलेक्शन मिल रहा है ना, अलग अलग पर्सन्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इंटेलिजेंसी को मेज़र करने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इंटेलिजेंसी को नहीं मेज़र किया जा सकता है, इसीलिए ये संदेह उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे वर्ड्स से दूर रहेंगे। ठीक है, और अगर सेम एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, अगर मैं ऐसे बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑल students who got 90+ marks। ठीक है, तो फिर सभी के पास सर्टिफिकेट है,
वो अपना सर्टिफिकेट ले आएंगे एज अ प्रूफ दिखाने के लिए कि उनका 90% या फिर 90 से ज़्यादा मार्क्स आया है या नहीं आया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, हर इंसान को मानना पड़ेगा हाँ भाई तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तो फिर तुम्हारा तो 90% से ऊपर मार्क्स है या फिर 90 से प्लस मार्क्स है, ठीक है। तो दुनिया में किसी भी इंसान के लिए वो जो कलेक्शन बनेगा हमारे पास, जैसे मान लो कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, 3 स्टूडेंट है जिनका 90 से प्लस मार्क्स आया है, तो वो स्टूडेंट्स हर इंसान के लिए ट्रू होंगे कि हाँ भाई इन्हीं तीनों स्टूडेंट्स का 90 से प्लस मार्क्स आया है, इनके अलावा कोई नहीं है और कोई छोटा भी नहीं है, ठीक है। सो ये होता है एम्बिग्विटी, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ एक्चुअल टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स में, सेट का एग्जाम्पल्स में, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैं पूछूं फैक्टर्स ऑफ कोई नंबर बता दो, चलो 25 के फैक्टर्स बताओ, तो क्या होंगे फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो होगा 1, एक हो जाएगा 5, ठीक है, उसके बाद फिर तो 25 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो फैक्टर्स ऑफ 20 देख लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 20 में हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है, जैसे कि फर्स्ट केस में हमें नंबर्स मिला 1, 5 और 25, तो ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है सच दैट दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 25। तो यहाँ पर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, दुनिया में हर इंसान मानेगा कि हाँ भाई 25 का जो फैक्टर्स है ना वो 1, 5 और 25 ही है, 1, 5 और 25 ही है, ठीक है। और अगर कोई नहीं मान रहा है इसका मतलब उसे नहीं आता है, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसका। फिर फैक्टर्स ऑफ 20, तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये जो 6 नंबर्स का कलेक्शन है ना यही 20 के फैक्टर्स हैं। अगर कोई नहीं मान रहा है तो फिर उसे आता नहीं है, संदेह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ x² + 2x + 1, ठीक है, ऑल दोज नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन x² + 2x + 1 = 0, तो क्या होगा, तो नोट करना दिस इज नथिंग बट x + 1 का होल स्क्वायर। तो x + 1 का होल स्क्वायर 0 कब होगा, व्हेन x = -1, ठीक है। तो जो ऑल कलेक्शन ऑफ नंबर्स फॉर विच x² + 2x + 1 = 0 हो जाए, उन सारे x का कलेक्शन क्या होगा, सिर्फ -1 ही होगा, तो सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा ऐसे उस कलेक्शन में, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल ले लें, क्या दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, देख लेते बुक में क्या दिया हुआ है। सो ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ऐसा। तो ऑड नंबर्स का कलेक्शन, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये सारे कलेक्शन जो जब ले लेंगे ना तो ये ऑड नंबर्स का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, यही है वोवेल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। तो ए ई आई ओ यू ऐसा ही है, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू ये कलेक्शन ऑफ वोवेल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, तो यही होगा। यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है और कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई नहीं बोलेगा कि ए वोवेल नहीं है या फिर ई वोवेल नहीं है, ठीक। सो दिस इज सेट। तो याद रखना है कि व्हाट इज सेट, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। सो सेकेंड पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब सपोज मैंने एक सेट लिया, मतलब एक कलेक्शन लिया, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लिया, ठीक है। कैसा सेट लिया, सपोज एक सेट का नाम दे दिया मैंने A = ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये एक सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, ठीक है।
तो अब मैं क्या बोलूँगा कि वन जो है ना वो ए का एक एलिमेंट है, ए एक सेट है और वन ए का एक एलिमेंट है। ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। देखो ये जो है ना, ये नोटेशंस पढ़ रहे हैं अभी हम, ये सब डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे जो थ्योरी है ना, इसके बेसिस पर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। सो वन इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि वन बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर ये जो साइन है ना, दिस सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, या फिर बोल सकते हो इज़ एन एलिमेंट ऑफ, इज़ एन एलिमेंट ऑफ, ऐसे बोल सकते हो। मतलब वन इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, वन इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सिमिलरली टू बिलोंग्स टू ए, सारे नंबर्स 3 4 5 सब 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये होता है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। इतना ही जानना है तुम्हें तो, ठीक है। और कितने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज 5, कैन काउंट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। पढ़ेंगे ये सारी चीज़ अभी आगे।